Now most of you come with this question, मैम रीडिंग में तो आंसर्स रॉन्ग ही होते हैं, है ना? तो रॉन्ग ही हो गए बेटा जब आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मेथड है, यू आर नॉट फॉलोइंग, है ना? वो बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड फॉलो द मेथड व्हाट इट इज़, ओके, दैट हैज़ टू बी फॉलोड फ्रॉम 1 2 3। और स्पेशली जो हेडिंग्स आप मेरे को बोलते हो कि मैम हेडिंग तो कभी राइट ही नहीं होती है, ओके, जस्ट 1 or 2 ऑफ देम, तो बेटे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ओके। एंड एन एक्स आइल्स एग्जामिनर मैं ये भी समझती हूँ कि आपको मेरे को गाइडेंस ठीक देना चाहिए, और गाइडेंस ये है कि आपको जब मैं बोलती हूँ इंस्टीट्यूट में बेटे आप गए थे, हाँ जी मैम, रोज जाते हो, यस मैम, ओके, वो मटेरियल कौन सा है मैम, मटेरियल तो मालूम नहीं, वो हमें दे देते हैं और हम कर लेते हैं। तो आप यू शुड बी यू नो आस्किंग दैट वेयर दिस मटेरियल इज फ्रॉम। आप कैम्ब्रिज का ही करो, फिर आपकी रीडिंग कैसे, आपके जब फाइनल बैंड्स आते हैं तो वो तो ठीक नहीं आएंगे, है ना? आपको पता ही नहीं मटेरियल क्या है। सो कैम्ब्रिज एक तो आपने करना है, और स्पेशली अब मैं हेडिंग्स आपको बताती थी वो तो हमेशा ही रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट आप इतने कंफ्यूज्ड हो, कभी ये यूट्यूबर कभी वो यूट्यूबर, कोई ये कह रहा है कि बिना रीडिंग के पैसेज पढ़े ही आप कर लोगे, ओ माय गॉड। तो फिर इसका रीडिंग क्यों इसका नाम रखा गया है? आई मीन इफ यू कैन डू द पैसेज विदाउट रीडिंग, गेस वर्क आई अंडरस्टैंड, ठीक है, गेस वर्क हो सकता है, वो तो मैं भी बता दूंगी आपको कि गेस वर्क कैसे करना है, पर कैन यू डू अ रीडिंग और वो भी कैम्ब्रिज की विदाउट रीडिंग द पैसेज? ऐसे तो बेटा हो नहीं सकता ना। तो अब व्यूज लेने के लिए तो कोई जो मर्जी कुछ करे, इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो तब भी आपकी रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, और स्पेशली हेडलाइंस को किसी को पता ही नहीं होता कैसे करना है, ये जो हेडिंग्स होते हैं पैराग्राफ को मैच करना। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है, लाइक लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी एंड सेइंग मैम हेडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं, अब जैसे मैं करूंगी ना, मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी लॉन्ग, पर साथ के साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि ये मिस्टेक कर रहे हो इसको ऐसे कर लो, ये नहीं करना इसको ऐसे करना है। सो आप अगर अच्छी से यू नो यू वांट टू लर्न हाउ टू डू इट, देन सी द फुल वीडियो। हम गलत करते हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी कमिट एंड हाउ टू अवॉइड देम, है ना, जिससे आपका गलत ही आते हैं, है ना? तो वो दैट वी विल बी सीइंग, एंड लास्ट में आपको टिप्स मिलेंगे जिसके द्वारा यू कैन गेस द आंसर and in a right manner, okay? I'll give you that tip afterwards. अब यहां पे मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि ट्रैप क्या है, और प्लीज घबराना नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू वन। व्हाट डू यू डू? यू फर्स्ट स्टार्ट, आप पहले क्वेश्चंस रीड करने शुरू करते हो, डोंट डू, ये बाकी के क्वेश्चंस में ठीक रहता है बट नॉट इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। यू विल नॉट रीड द क्वेश्चंस, क्लियर? तो फिर करना क्या है? अच्छा, एक और मिस्टेक क्या करते हो जो बच्चों ने मेरे को बताया कि मैम हम ऐसे करते हैं, ओके, हम कैसे करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ओके आई सेड, देन फिर हम जाके उसका पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं, और फिर ऐसे हम करते हैं सारा। Don't do like this. You will not first read the question, then try to read in which paragraph it is there, then क्या होगा आपका, तो टाइम ही बहुत वेस्ट हो जाएगा। So that is the second mistake. Now how to start कैसे करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले we will read the first paragraph and the title. So this is from my PDF, जो मेरा रीडिंग PDF है। तो इसमें क्या है, यू कैन अवेल दैट, इट इज़ फॉर 399, पूरी गाइडलाइंस है, ओके। एनीवे, तो ये है द कोरियन हाई स्कूल, मतलब उनके बारे में है, ठीक है, किसी जो कोरिया में है उसके बारे में है, ओके। फिर हम फर्स्ट, अब क्या नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको बता रही हूं कि क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फर्स्ट
लाइन से और लास्ट लाइन से आप आंसर नहीं निकाल सकते, पर कैच क्या है, कब आपने नहीं करना ये, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, साउथ कोरियन एजुकेशन हैज बीन प्रेज्ड, उसको प्रेज किया गया है फॉर वेरियस रीजंस। बेटा हिंदी में पूरी तरह नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकती, दैट्स अ हैंडीकैप। तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है, इंक्लूडिंग इट्स कंपैरेटिवली हाई रिजल्ट्स हैं उसके, एंड इट्स मेजर रोल इन ब्रिंगिंग कोरियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स यहां पे तो सब कुछ गुड गुड दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सोचोगे कि अगर आपने खाली ये रीड कर लिया तो आप जाके वहां पे देखोगे कि यहाँ कहाँ पे, मतलब अगर कोरिया का लिखा हुआ कि गुड है तो वहां पे जाके आप उसको राइट कर दोगे। ऐसे नहीं करना। ये कैसे पता लगेगा कि मेरे को सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाउ एवर लिखा है। मीन्स इसका कॉन्टेंट, हाउ एवर का तो एक तो मीनिंग पता होना चाहिए ना। हाउ एवर मीन्स कंट्रास्ट। हाउएवर इट इज रिजिड, वो बहुत रिजिड है, हायरार्किकल है, एंड हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, मीन्स ये सारा नेगेटिव है। फॉर लोअरिंग, लोअरिंग ये भी नेगेटिव वर्ड है। इनोवेशन, अगर नहीं मीनिंग पता लग रहा तो वैसे ही समझ लो। इट हैज बीन डिस्क्राइब इंटेंसिवली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। विद द सिस्टम बीइंग एट्रीब्यूटेड फॉर लो, भाई सुसाइड रेट आ गया, मीन्स कोई सारा नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा ये इंटेंसली का ये क्रिटिसिज्म, तो समझ में आना चाहिए। ओके, द टायर्स ऑफ एजुकेशन आर इनफैक्ट, ये है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और पोस्ट। अब इसका मतलब मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि चाहे उसका प्रेज किया जाए, पर हाउ एवर, है ना, ये क्या है भैया, इसमें सुसाइड तक हो जाते हैं। मीन्स एक तरह से एक नेगेटिव है ये, आप इस पे नहीं स्ट्रेस। मेन आइडिया क्या हो रहा है, मेन आइडिया होता है कि इसका कोरियन सिस्टम का है क्या, ये आपका ट्रैप है, दिस इज अ ट्रैप। सॉरी, ये मेरे को एक्सप्लेन करते वक्त ना मेरा ऐसे हो जाता है, तभी बच्चे को समझ में आता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैप था। अब हम जाके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है ये देखो। क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है, और मेन वर्ड्स आपने अंडरलाइन हैं। मेन वर्ड्स कोई नेम प्लेस जो आप करते हो ना, एक होते हैं पीके पोजीशन कीवर्ड्स, एक होता है एम के मीनिंग कीवर्ड्स। तो यहां पे हम एम के यूज करेंगे, मीनिंग कीवर्ड्स। अच्छा, अब पहले अपने आप को समझाना है क्वेश्चन कैसे। अ पुश मतलब क्या इधर बात हुई है। अच्छा, अब क्या है, इसमें हम यूज करते हैं मेथड, क्या उनसा मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मींस जो नहीं दिया हुआ वो हम देखेंगे क्या नहीं दिया हुआ, जो बाकी बच जाएगा उसमें से हम आंसर निकालेंगे। अच्छा, अ पुश, ठीक है, क्वेश्चन अच्छी से पढ़ना है। अ पुश टू पुट स्टॉप टू इंटेंसिव स्टडी, कोई स्टडी की नहीं बात हुई कि बहुत ज्यादा कुछ स्टॉप कर रहे हैं, चलो जी इसको तो करो, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। द प्रेशर, कोई प्रेशर है टू स्टडी फॉर प्रोलॉन्ग मीन्स लॉन्ग पीरियड, ऐसे कोई बात हुई है कि बहुत ज्यादा आपको स्टडी करना पड़ता है लंबे लंबे टाइम तक, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा, फिर अब आ जाओ, इंप्रेसिव स्कूल कंप्लीशन रेट मींस जो स्कूल का कंप्लीशन है, काफी लोग वहां से मतलब छोड़ते नहीं है स्कूल को, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। प्रिपेयरिंग फॉर टॉफल, टॉफल की कोई बात हुई है इसमें ना, टॉफल की भी बात नहीं हुई, छोड़ो इसको भी क्रॉस लगाओ। अ रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, रिबेलियन मीन्स जो लोग रिबेल करते हैं, उस जो अगेंस्ट है, चलो रिबेलियन नहीं पता तो अगेंस्ट द सिस्टम ही समझ लो। मींस अगेंस्ट द सिस्टम की बात हो रही है कि लोग उसको रिबेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, लो जी क्रॉस मार दो। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, स्टडिंग इंग्लिश की तो बात ही नहीं हुई, और उसकी इंपॉर्टेंस की बात ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मेन क्या है, स्टडी स्कूल्स प्रूव कॉस्टली, कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, चलो जी क्रॉस मारो। देन मिसिंग क्लासेस,
कोई मिसिंग क्लासेस की बात हो रही है? इज अनयूजुअल? नो, ऐसे मैम मिसिंग क्लासेस की कोई बात नहीं हो रही। इट्स नॉट ऑल गुड, ये देखो, हाँ सारा कुछ ठीक नहीं है इन द कोरियन एजुकेशन सिस्टम, ये तो लग रहा है भाई। हाँ, इसको राइट कर दो अभी, अभी अभी दो और रहते हैं। चलो, अब मैंने किया सब्जेक्ट मैटर और टीचिंग स्टाइल की बात हो रही है, भाई कैसे टीच करते हैं। नहीं मैडम, उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। चॉइसेस क्या हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस क्या हैं, चॉइस है वहाँ पे मेंशन किया हुआ कोई हाई स्कूल के बारे में? कोई मेंशन नहीं हुआ। तो हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। और आप ये यू विल राइट लाइक दिस द आंसर, ओके। बी वेरी केयरफुल, आप 9 ऐसे ऐसे मत लिख देना, ऐसे ही लिखना। वैसे तो ये भी राइट है पर ऐसे ही लिखो, ओके। अब ये देखो, ये कहते हैं इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखो कैसे रॉन्ग आ जाएगा आपका सिस्टम। देखो, स्कूल्स इन साउथ कोरिया टीच स्टूडेंट्स फॉर 3 years के लिए पढ़ाते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड होता है, ये थर्ड ग्रेड होता है। देन स्टूडेंट्स कॉमनली ग्रेजुएटेड दिस, ठीक है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर कॉमनली एक्सपेक्टेड टू स्टडी इंक्रीजिंगली लॉन्ग आवर्स ईच ईयर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेजुएशन टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड एबल टू एंटर अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटीज। उनको काफ़ी लॉन्ग पढ़ना पड़ता है, सच एज ये मैनी स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट्स वे कैन लीव होम इन द मॉर्निंग एट 5 AM, ठीक है, एंड रिटर्न होम आफ्टर स्टडिंग वेल आफ्टर 10 AM. दे रिटर्न टू specially study schools often to 8 AM from this to this, and they often study on weekends. Means काफ़ी जगह वो, मतलब काफ़ी वो पढ़ते हैं, है ना, लॉन्ग आवर्स पढ़ना पड़ता है उनको। तो चलो स्टॉप तो कुछ नहीं हो रहा कि भाई ना स्टडी करो ना, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखो 11 यहाँ पे एक्चुअली इसमें H तक है और सिर्फ 8 हमने उसमें से चूज करना। प्रेशर टू स्टडी फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, हाँ ये हो सकता है ना, इसको हम ऐसे, प्रेशर तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं है पर प्रोलॉन्ग्ड स्टडी पीरियड तो है, प्रेशर नहीं है उसमें, पर उनको पढ़ना पड़ता है। इम्प्रेसिव स्कूल कंप्लीशन रेट है, नहीं उसकी तो कोई बात नहीं हो रही। चलो इसकी तो फिर भी रॉन्ग है, ये भी टॉफल सेकंड रॉन्ग है। रिबेलियन अगेंस्ट, कोई रिबेल कर रहा है उसके अगेंस्ट जा रहा है, नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश नहीं है। कॉस्ट की बात नहीं हो रही, मिसिंग क्लासेस की बात नहीं हो रही, इट्स नॉट ऑल गुड, ये तो हो गया हमारा। सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग स्टाइल की बात नहीं हो रही है, चॉइसेस ऑफ दिस थिंग। तो ये ही हो सकता है द प्रेशर टू स्टडी फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। समझ रहे हो, क्रॉस कर दो ताकि ये आप देखोगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो, नाउ लेट ओन इन कोरियन दैट इफ यू स्लीप फॉर 3 hours you may get into a top Sky University, and if you sleep for 4 hours you may get into another university, and if you sleep for 5 hours or more, तो especially in your last year of high school you forget getting into any university, फिर नहीं आप कर सकते कहीं पे भी। Accordingly many high school students in the final year do not have any time for holidays, के लिए नहीं होता। ये थोड़ा सा उन्होंने दिया, ध्यान से रखना, बर्थडेज, वेकेशंस बिफोर, ये जो है कैट्स है, इनका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स, आप देखो मैं पूरा नहीं पढ़ रही, आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया, क्योंकि मैं इसमें ट्रू फॉल्स नहीं कर रही जहाँ पे आपको एक एक लाइन पढ़नी है। सरप्राइजिंगली सम हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑफन चांसेस, उनको चांस दिया जाता है टू ट्रेवल विद फैमिली टू एंजॉय फन एंड रिलैक्सिंग वेकेशंस, बट दीज offers are often refused on the first suggestion and increasingly on later additional trips, if any, due to the peer influences and fear of falling behind in the classes. तो वो मिस नहीं करते, है ना, क्या कि हम लोग मिस नहीं करना उन्होंने क्लासेस, चाहे उनको सजेशन दिया जाए कि आप रिलैक्स करो, आप मतलब इंजॉय करो, पर वो कहते हैं हम नहीं मिस करेंगे क्लासेस को। बेटे बाद में मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, सो बी थ्रू इट। मैनी हाई स्कूल स्टूडेंट्स सीम टू प्रेफर स्टेइंग विद फ्रेंड्स एंड स्टडिंग, मतलब वो बिल्कुल नहीं मिस करते, चाहे
मतलब उनको फ्रेंड के साथ ना रहना पड़े, रादर देन गोइंग ऑन वेकेशंस, मिस नहीं करते क्लासेस। चलो देखते हैं, द आइडिया ऑफ स्किपिंग क्लासेस फॉर फन, ये तो मतलब रेयर ही है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। द रिबेलियस स्टूडेंट्स, अब जिनको नहीं करना है, ये जान के ये वर्ड यूज किया गया, आपका ये ट्रैप है, ध्यान रखना। विल ऑफन स्टे इन द क्लास, ठीक है, जो मैच करते हैं और मीनिंग एम के नहीं करते, यानी कि मीनिंग ऑफ द कीवर्ड नहीं करते, वो यहां फंसेंगे। Stay in the class and use smartphones connected to the internet to chat with friends behind the teacher's back, मतलब वो क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं क्लास में, वो नहीं आपको करना, और ड्यूरिंग द क्लासेस, पर वो भी मिस नहीं करते, मतलब क्लास तो मिस करनी नहीं है, मेन ये है। अब देखते हैं कोई क्लास मिस करने का कुछ वहां दिया हुआ है, देखो, अ पुश टू स्टॉप इंटेंस स्टडी, इसको भी रॉन्ग कर दो, ये तो हमने पढ़ना नहीं था। इंप्रेसिव स्कूल कंप्लीशन रेट, नहीं, इसकी नहीं बात, टॉफल की बात नहीं हुई। अब रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, अब जिसने रिबेलियन पढ़ लिया वो इसको थोड़ा राइट करेगा, चलो कर देते हैं। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंट स्टडिंग, नो। कॉस्टली, नो। मिसिंग क्लासेस इज अनयूजुअल, अब देखो ये और ये आपको ट्रैप है, ये दिस इज अ ट्रैप, दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द मेन आइडिया कि चाहे वेकेशंस में चाहे कहीं पे भी आए, उन्होंने अपनी क्लास को मिस नहीं करना। इसलिए मैं टिप दे रही हूं कि मेन आइडिया के साथ आपने रहना है। अगर आप ऐसे इस पे फंस गए, देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। और ये भी एक टिप है कि वन रॉन्ग आंसर मीन्स टू आंसर्स आर रॉन्ग, ये भी टिप है। सो ये देखो, मैंने ट्रैप आपको बताया, ऐसे करके कौन बताएगा बेटा। मिसिंग क्लासेस इज अनयूजुअल इज द राइट आंसर। रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, सिर्फ एक छोटी सी लास्ट में वो लाइन दी है, जस्ट इट इज अ ट्रैप। ओके, समझ में आ गया ना। चलो, कोई हाई स्कूल की बात हो रही है। कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेशली ट्रैक्स टू अकॉर्ड विद द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड करियर पाथ, ठीक है, वो करियर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, देर आर साइंस, डा डा डा, अब डा 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 मीन्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉरेन लैंग्वेज, आर्ट, स्पेशली हाई स्कूल्स विच स्टूडेंट्स कैन अटेंड विद प्रायर एंट्रेंस एग्जाम्स विच आर जनरली कॉम्पिटिटिव होते हैं। अदर टाइप ऑफ हाई स्कूल्स इंक्लूड द पब्लिक हाई स्कूल, फिर प्राइवेट हाई स्कूल की बात हो रही है, बोथ विद और विदाउट एंट्रेंस, कोई एंट्रेंस उंट्रेंस का ध्यान नहीं रखना। दीज हाई स्कूल्स, फिर हाई स्कूल्स डू नॉट रिपीट specialize in fees but are more focused on sending the students to college. For students who do not wish college education, vocational schools होते हैं, specializing in field of technology, agriculture, finance are available, in which students are employed right after the graduation. Around 20% of high school students are in vocational. अब ये भी कोई ट्रैप हो सकता है, पर मेनली वो हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल में ये होता है, हाई स्कूल में वैसे होता है। देखते हैं कोई हाई स्कूल की बात हो रही है कहीं पे। चलो जी, इंटेंस स्टडी वाला तो अगेन ये तो है ही नहीं है, एक और। देन प्रेशर, ये तो मैंने करना ही नहीं है। कंप्लीशन रेट, इम्प्रेसिव, ये तो कुछ नहीं है। टॉफल भी नहीं है। रिबेलियन अगेंस्ट द, रिबेल की बात नहीं हो रही, स्टडी की बात नहीं हो रही, कॉस्ट की बात नहीं हो रही, स्टडी इज कॉस्टली की बात नहीं हो रही। ओके, ये भी हो गया। सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग स्टाइल्स, ओके, अब यहां पे आप फंस जाओगे, है ना, पर टीचिंग स्टाइल की तो बात ही नहीं हो रही है ना। द चॉइसेस ऑफ हाई स्कूल, ये मेन आइडिया है, तो दिस इज द आंसर, द चॉइसेस ऑफ हाई स्कूल। ये अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में मत फंस जाना, ये ट्रैप है, टीचिंग स्टाइल की बात ही नहीं हुई है, ये समझ लो ट्रैप्स। ओके, सो इस तरह से आप कर लोगे। नाउ व्हाट आर द टिप्स आई वांट टू गिव। टिप्स क्या है कि जो हेडिंग्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, लीव, उसको छोड़ दो, फिर डू द रेस्ट, क्योंकि फिर आपको नैरो डाउन हो जाते हो चॉइसेस में, एंड आपकी गेस हो सकती है राइट
Okay, is that clear? Then also instructions जरूर पढ़ लेने हैं. अगर वो कहते हैं you cannot repeat the choice, okay, then be careful about that. वो आप केयरफुल नहीं होते हैं. ओके, एंड लास्ट में जैसे मैंने बोला कि आपने केयरफुल अबाउट योर चॉइस, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर एक आपका चॉइस गलत हो गया तो 2 आंसर्स विल बी रॉन्ग. और जनरली ऑफ कोर्स मैं कहती हूं वो जो हाउ एवर वाला है उसका ध्यान रखना है. जनरली आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन में मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता है, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस. तो आपको ये भी बता दिया मैंने कि कई बार आपका जो ट्रैप है, जो मैंने आपको बताया था सी वाले में, रिबेलियन वाला, वो आपका ट्रैप होता है. ओके, सो these are the things that you should keep in mind when you have to do. and मैंने true false की रीडिंग की वो बनाई हुई है जो elaborate है. you can go there, वो प्लेलिस्ट पूरी है रीडिंग की और बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बेटे. एंड मेरी राइटिंग की भी प्लेलिस्ट है रियल एग्जाम की. ओके, तो उससे आप प्रैक्टिस करते हैं. और स्पीकिंग की तो है ही है. एंड ऑफ कोर्स कोचिंग इज अवेलेबल. एंड थैंक यू. प्लीज कमेंट एंड hit that bell icon. Thank you so much.